Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that if A, B, C are in GP with common ratio R, P and Q are 2 points whose coordinate x, y satisfy the relation ax plus by plus c equals to 0 and x square minus y square minus 4 equals to 0, then A option दिया हुआ sum of ordinate मतलब बाई coordinate of P and Q is 2RQ divided by 1 minus R square. B option sum of the ordinate of P and Q is 2RQ divided by R square minus 1. CF product of the ordinate of P and Q is R की power 4 minus 4 divided by R square minus 1. Product of the coordinate of P and Q is 4 minus R की power 4 divided by R square minus of 1. Now अब आ जाते हैं हम लोग की कंसेप्ट पे। किस पे आते हैं जी? की कंसेप्ट पे। तो लिखा मैंने की कंसेप्ट। सबसे पहले की कंसेप्ट सबसे पहले फर्स्ट में इफ x1 and x2 are the roots, x1 and x2 are the roots of the equation ax square plus of bx plus c equals to 0, then x1 plus of x2 this is equals to minus b by a and x1 into x2 मतलब sum of the roots and product of the root, this is equals to होगा c by a. Second, if a comma b comma c are in GP, R in किस में दिया हुआ है? GP में दिया हुआ है, then क्या होगा जी? AR and AR स्क्वायर, ये सारे क्या होगा? A तो पहला टर्म हो गया, A जो होगा वो B इतना, R also in GP with CR कॉमन रेशियो R। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन that ABC A comma B comma C are in GP, then क्या होगा जी? A तो A के बराबर हो जाएगा, B किसके इक्वल हो जाएगा? AR के, और C किसके इक्वल होगा? AR का स्क्वायर। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। कौन सा इक्वेशन? इसमें पुट कर देना है। तो नाउ देयरफॉर लिख दो। ठीक है ना, A तो A ही रहेगा और A x हो गया प्लस ऑफ B कितना आ गया जी? AR बाई, और C हो गया AR का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। A को कॉमन लेके हटा दो तो ये आ गया x प्लस ऑफ R बाई प्लस ऑफ R स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दिया माइनस ऑफ R बाई प्लस ऑफ R स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो इसको जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा देयरफॉर क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ R बाई प्लस ऑफ R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा ये, तो ये R स्क्वायर बाई का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू आर वाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस R की पावर 4 माइनस ऑफ बाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई स्क्वायर, दोनों बाई स्क्वायर को क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ऑफ बाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2R का क्यूब ऑफ बाई प्लस ऑफ R की पावर 4
माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बाई के टर्म में। बाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये ऑर्डिनेट इसका बता रहा है। ठीक है जी, तो जब ऑर्डिनेट बता रहा है तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट निकाल देते हैं सबसे पहले। तो सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल्स टू बाई 1 प्लस बाई 2, यही तो होगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2r का क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 1। इसको उल्टा कर दो, नीचे एडजस्ट कर दो इसको, तो 2r क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर। क्या दिया, सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू इक्वल्स टू 2r क्यूब डिवाइडेड बाई, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ये होता है इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई, ये हमने की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हो जाएगा बाई 1 इंटू बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास है आर की पावर 4 माइनस 4 कांस्टेंट, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1। देखो तो जी, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट पी एंड क्यू आर की पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये भी आ गया हमारा, सी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। तो ए एंड सी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।